क्या आप जानते हैं हमारी धरती का सिर्फ एक ही चांद नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। धरती के पास और भी छोटे छोटे चांद जैसे साथी होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं मिनी मून्स और क्वासी मून। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया एस्टेरॉइड खोजा है, जिसका नाम है 2025 PN7 नाम दिया, जो धरती के साथ ऑर्बिट कर रहा है। आज ही आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे मिनी मून्स और क्वासी मून्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं और इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है। धरती और इसके साथी सौरमंडल का अनोखा ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। लेकिन धरती के आसपास समय समय पर कई छोटे छोटे पत्थर यानी एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ तो थोड़े समय के लिए धरती के साथ चक्कर लगाते हैं और कहलाते हैं मिनी मून्स, जबकि कुछ लंबे समय तक धरती के साथ चलते हैं और इन्हें कहते हैं क्वासी मून्स। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको कि जो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो मिनी मून्स और इसके क्वासी मून्स के बारे में बताया, तो आपको ठीक से समझ आया होगा। आगे हम बात करेंगे इसके कि खोजा हुआ जो क्वासी मून्स है 2025 PN7 जो है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। तो वैज्ञानिकों ने मतलब जो इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वैज्ञानिकों ने एक नया जो 2025 PN7 के नाम से जो एक क्वासी मून्स खोजा है। इसका आकार क्या है, बहुत छोटा है और करीब 52 फीट से भी कम है लगभग। ये एस्टेरॉइड धरती की ट्राजेक्ट्री के साथ जो सूरज के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये आने वाले 126 साल में, मतलब 126 साल में धरती के ऑर्बिट के आसपास बना रहेगा। और इसे पहली बार देखा गया था हवाई के पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी से। जो पुरानी तस्वीरों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि ये एस्टेरॉइड जो है 1957 से ही क्वासी मून ऑर्बिट में है। तो आप समझ गए होंगे, यानी स्पुतनिक फर्स्ट का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च होने के समय से ही ये जो धरती का साथी है। तो ये सारी बात आपको सुनवाई होंगी कि जो क्वासी मून्स है, ठीक है। तो ये 2025 में साइंटिस्ट ने खोजा है और इसकी भी बताइए कि ये पहले से ही जो इसमें मतलब धरती का साथी है। तो आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात करेंगे कि ये आते कहाँ से हैं, और ये सवाल उठता है कि मतलब इनका एग्जिस्टेंस कहाँ से। तो ये मिनी मून्स और क्वासी मून्स आते कहाँ से, कुछ आते हैं मार्स और जुपिटर के बीच से, और कुछ मौजूद रहते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में, और ये क्या है, और कुछ असल में चांद के टुकड़े होते हैं जो किसी बड़े मेटेरॉइड टकराव के बाद अलग होकर धरती के पास पहुंच जाते हैं। जहां तक 2025 PN7 की बात है, इसका ओरिजिन जो अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ये धरती का एक टेम्परेरी विजिटर्स है। तो जो मैंने बात बताई आपको ठीक से समझ आई होगी कि जो ये क्या है, एक तरह से टेम्परेरी विजिटर्स है। और जो मिनी मून्स के बारे में जो बताया था ये, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या करते हैं, मेन एस्टेरॉइड बोल्ट में जो बेल्ट में सॉरी मौजूद रहते हैं, और जो कुछ कहाँ रहते हैं, चांद के टुकड़े होते हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे हम इसके बारे में बात करें तो मिनी मून्स वर्सेस क्वासी मून्स आखिर होते क्या हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मिनी मून्स और क्वासी मून्स में अंतर क्या है। तो मिनी मून्स ये धरती के पास क्या है, कुछ महीनों के लिए आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 2024 में PT5 था जो नवंबर तक धरती के साथ रहा, फिर अपने रास्ते निकल गया। क्वासी मून्स जो होते हैं ये सीधे धरती की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि सूरज के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए चक्कर लगाते हुए धरती के साथ लंबे समय तक चलते रहते हैं। ये हजारों साल तक धरती के साथ ही रह सकते हैं, और इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, इसी वजह से ये वैज्ञानिक के लिए बेहद खास हो जाते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि जो मिनी मून्स जो होते हैं जो कुछ महीनों के लिए आते हैं, और जो क्वासी मून जो होते हैं ये मतलब ये सूरज के चारों ओर मतलब चक्कर भी लगाते हैं, चक्कर करते हुए धरती के साथ लंबे समय तक रहते हैं। तो मिनी मून कम समय के लिए, और जो क्वासी मून जो लंबे समय तक के लिए आते हैं। तो इनमें एक मेन डिफरेंस यही है।
और ये वैज्ञानिकों लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो जैसे कि आप अभी इसमें इमेज में देख रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे कि जो वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका, तो वैज्ञानिक इस पे मतलब क्या उनका ऑब्जर्वेशन है और क्या इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो ऐसे मतलब क्या है, वैज्ञानिकों ने माना कि जो है ऐसे छोटे-छोटे चंद्रमा जो है वैज्ञानिकों को सौर मंडल के इतिहास और धरती के विकास के बारे में समझने में मदद करते हैं। जिनसे मतलब जो एक रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक और उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन पर क्या करते हैं, फिर मिशन भेजा जाता है और हम जान सकते हैं कि शुरुआती सौरमंडल कैसा था। और ये शुरुआती सौरमंडल कैसा था, चीन का मिशन जो था ताइवान 2, जो एक क्वासी मून जो काम्योलॉजी से सैंपल लाने के लिए तैयारी कर रहा है। भविष्य में क्या मिनी मून्स और क्वासी मून्स वैज्ञानिकों के लिए जो रिसर्च के बहुमूल्य लक्ष्य साबित होते हैं। और आज हमने इस तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, जो मैंने बताई थी कि तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो मतलब जो ताइवान टू चाइना के लिए उन्होंने भेजा है और इस पे अभी जो है क्या आता है इस देखना होगा कि क्या रिसर्च आती है। तो ताइवान टू आप इमेजेस में देख रहे होंगे कि लॉन्च किया है फर्स्ट हाफ ऑफ द 2025, मतलब 2025 के मतलब जुलाई की समथिंग में चाइना ने। तो उस पर भी रिसर्च जारी है। अब वो तो फाइनली हमने ये जाना कि आज हमने जाना कि धरती का सिर्फ क्या है, एक बड़ा चांद ही नहीं बल्कि क्या है, कोई छोटे छोटे मिनी मून्स कुछ महीनों मतलब कुछ महीनों के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये क्वासी मून्स और मिनी मून्स क्या है, बल्कि कई छोटे छोटे साथी भी हैं मतलब एक तरह से। जबकि क्या है, क्वासी मून जो है हजारों साल तक हमारे साथ बने रह सकते हैं। जबकि नई खोज में पाया गया, नई खोज जो 2025 PN7 है, हमें ये याद दिलाता है कि तो हमारा याद दिलाता है कि हमारा जो सौरमंडल है अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। मतलब अभी भी जो ऐसे रहस्य हमें ये समझने में मदद करते हैं कि धरती और पूरा ब्रह्मांड जो कैसे बना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट